तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतिहास में कुछ घटे अजीबोगरीब रहस्यमय घटना के बारे में बताने वाला हूं जिसे साइंस भी आज तक एक्सप्लेन नहीं कर सका है। नंबर 1, ह्यूमन कॉर्क एंजेलो फैकोनी। एंजेलो फैकोनी एक इटालियन अमेरिकन फ्रीक शो आर्टिस्ट थे। वो अपनी खास तरह की एबिलिटी के लिए पूरी दुनिया में फेमस हो गए थे और उनकी खासियत यह थी कि वह पानी में कभी डूबते ही नहीं थे। उनकी इसी खासियत के कारण उन्हें ह्यूमन कॉर्क नाम दे दिया गया। उनके शरीर में यह एबिलिटी बचपन से ही मौजूद थी, लेकिन समय के साथ साथ यह बहुत से लोगों को पता चलने लगा। उनकी इस एबिलिटी को बहुत से लोगों ने परखना भी चाहा, इसीलिए एक बार उन्हें बोरी में सील कर बंद कर दिया गया और उनके पैरों में 20 पाउंड का एक कैनबॉल बांधा गया और उन्हें एक तालाब में फेंक दिया गया। लेकिन कुछ देर में एंजेलो ने बोरी में से अपना सर बाहर निकाला और पानी में बिना डूबे ऐसे ही रहे और ऐसे ही बहुत से प्रयत्न किया गया, लेकिन फिर भी वह कभी पानी में नहीं डूबे। उनकी इस खास एबिलिटी ने उस समय के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को भी आश्चर्य में डाल दिया था। डॉक्टरों का कहना था कि यह उनके इंटरनल बॉडी पार्ट के कारण है, जो कि एक नॉर्मल इंसान से काफी अलग है, और कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना था कि यह आत्माओं के उनके शरीर में रहने के कारण है। लेकिन वैज्ञानिक उनकी इस क्षमता के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बता पाए हैं। हालांकि एंजेलो फैकोनी ने एक बार खुद ही कहा था कि वह समय आने पर खुद ही इस एबिलिटी के बारे में दुनिया को बता देंगे। लेकिन 2 अगस्त 1931 को जब वो अपने रिलेटिव के घर जैक्सनविले फ्लोरिडा में गए हुए थे तो वहीं पे उनकी अचानक मौत हो गई और पूरी दुनिया उनका यह राज जान नहीं पाई। नंबर 2, डांसिंग प्लेग ऑफ 1518। डांसिंग प्लेग नाम की अजीबोगरीब घटना स्ट्रेसबर्ग, जो कि आज के समय में फ्रांस है, वहीं पे जुलाई 1518 में घटी थी, जब फ्रोड ट्रोफिया नामक एक महिला स्ट्रेसबर्ग के सड़क पर अचानक से नाचने लगी और वह 5-6 दिनों तक लगातार अकेले ही नाची। फिर उस महिला के साथ 30-40 लोग और जुड़ गए और इन्हीं में से कुछ लोगों को हार्ट अटैक और थकान के कारण मौत होने लगी। लेकिन इसके बावजूद कुछ ही महीने में उनके साथ 400 के करीब और लोग जुड़ गए। लेकिन यह बात किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर वे लोग क्यों नाचे जा रहे हैं। उनके रिश्तेदारों ने उन लोगों को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वह किसी की भी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे और लगातार नाचे जा रहे थे और नाचने वाले के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नजर आ नहीं रहा था। वे लोग बस मस्त अपना नाचे जा रहे थे और इसके बारे में उस समय के डॉक्टर का यह कहना था कि यह हॉट ब्लड के कारण है और जब वे लोग थक जाएंगे तो खुद ही रुक जाएंगे। इसीलिए उस शहर के लोगों ने उनके लिए स्टेज तैयार कर दिया और बैंड वाले गाने वाले को भी बुला लिया। लेकिन इससे तो हालत और भी खराब हो गया। नाचने वाले लोगों में मौत की संख्या अब 15 डेथ पर डे हो गया था। इसके बाद इसे उस समय की महामारी घोषित कर दिया गया और डांसिंग प्लेग नाम दे दिया गया। यह बीमारी जिस रहस्यमय तरीके से शुरू हुई थी उसी रहस्यमय तरीके से खत्म ही हो गई और इसके खत्म होने का तारीख व जानकारी पूरी तरह से किसी को भी नहीं मिल पाई। लेकिन यह इतिहास के लिए एक रहस्य बनकर रह गया, जिसके पीछे का कारण आज भी कुछ साइंटिस्ट पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 3, मिरेकल ऑफ द सन। पुर्तगाल में एक जगह है जिसका नाम फातिमा है। वहाँ के 3 चरवाहा बच्चे, जिनका नाम लूसिया संतोष, फ्रांसिस्को और जेनिटा मार्टो था, उन लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि 13 अक्टूबर 1970 को मदर मेरी, जिसे बच्चे आवर लेडी ऑफ फातिमा कहते थे, वे प्रकट होगी और चमत्कार दिखाएगी। वे 3 बच्चों की यह बात पूरे शहर में फैल गया और अखबारों में भी आने लगी। उनकी इस बात पर बहुत से विवाद भी हुआ और उन बच्चों को कस्टडी में भी लिया गया, यह सोचकर कि यह सिर्फ एक राजनीतिक चाल है। लेकिन 13 अक्टूबर 1917 के दिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 40,000 के करीब लोग जमा हुए थे। उस दिन बहुत से लोगों ने देखा था कि कुछ देर बारिश आने के बाद बादल हट गया और सूरज बाकी दिनों के मुकाबले धुंधला दिखाई देने लगा। सूरज पूरी तरह से रंग बिरंग दिख रहा था और चक्र की तरह घूम रहा था। फिर सूरज जिगजैग तरीके से घूमते हुए धरती की तरफ गिर गया। ऐसे 10 मिनट तक चलता रहा, फिर सूरज वापस अपने जगह पर आ गया। परंतु कुछ लोगों का कहना था कि इस घटना के बाद बारिश के कारण उनके भीगे हुए कपड़े खुद ही सूख गए। इस घटना को उस दिन लाखों लोगों ने देखा था, जबकि वहाँ के कुछ लोगों ने ऐसा बिल्कुल ही नहीं देखा, यानी कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। उस दिन फातिमा जगह में जो कुछ भी हुआ उसका गवाह हजारों लोग बने हैं और इसका जवाब विज्ञान के पास अभी तक नहीं है। इसीलिए इसे मिरेकल ऑफ द सन या फिर मिरेकल ऑफ फातिमा नाम दे दिया गया है। आप इसका विकिपीडिया पर ऑफिशियल पेज भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर वहां से इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं।